हे और सब गाइस, आज हम लिस्ट बनाएंगे अपनी वेबसाइट की। दो तरह की लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। तो हम बना देंगे आज। आज आप सीख लोगे लिस्ट बनाना अपनी वेबसाइट के अंदर। लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बनाना हम सीखेंगे। सो टाइम को बर्बाद किए बगैर अपने वीएस कोड को ओपन करते हैं और चालू करते हैं अपनी कोडिंग। तो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने वीएस कोड के अंदर। मैं इधर क्लिक करके मैं लिस्ट डॉट एच टी एम एल नाम से फाइल बनाऊंगा और मैं अपनी बॉयलर प्लेट कोड लगाऊंगा। टैब टैब टैब, अब टैब टैब मैं करता हूँ ना, टैब की प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो मैं टाइटल देता हूँ लिस्ट इन HTML, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है। दो तरह की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है और अनऑर्डर लिस्ट होती है। सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट लगाते हैं। तो आपने UL लगाना है। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो आपने UL लगा दिया। यूएल टैग का मतलब है आपने अपने वेब ब्राउज़र को बता दिया कि आप एक अनऑर्डर लिस्ट लगाने लगे हैं, लेकिन उस लिस्ट के अंदर जो आपने डाटा रखना है ना, LI के अंदर रखना है। LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। तो देखो, मैं इसके अंदर रख देता हूँ अली, ठीक है। और मैं एक और लिस्ट आइटम बना लेता हूँ और मैं इसके अंदर रख देता हूँ अरशद। और मैं एक और लिस्ट आइटम बना देता हूँ, इसके अंदर मैं रख देता हूँ हमज़ा। और एक मैं और लिस्ट आइटम बना देता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रज़ा, ठीक है। तो अब हम इसको ब्राउज़र के ऊपर लेके जाते हैं, ब्राउज़र पे लॉन्च करते हैं। तो मैं क्रोम पे जाता हूँ और ये देखो यार, अली, अरशद, हमज़ा, रज़ा, और ये देखो साथ में इसके डॉट डॉट आया, यानी कि अगर इसके साथ 1 2 3 4 आता तो ये ऑर्डर लिस्ट होती। अगर ये ऐसी कोई साइंस आते हैं तो उसे हम अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं, ठीक है। देखो, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लेकिन हम वो अभी नहीं देखेंगे, हम वो सीएसएस के अंदर देखेंगे। ख़ैर, मैं आपको फिर भी थोड़ा-सा बता दूँगा, ठीक है। ये तो होगी अनऑर्डर लिस्ट। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, उसको हम ओएल से, ओएल टैग जो है ना, उससे हम डिक्लेयर करते हैं। ओएल स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब ओएल ब्राउज़र को हमने बता दिया कि हम ऑर्डर लिस्ट लगाना चाहते हैं। इसके अंदर भी हम यही सेम सेम जो लिस्ट आइटम है ना, वो कॉपी करेंगे और इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। तो लिस्ट आइटम दोनों के अंदर सेम ही रहने हैं, बस ये बताना है हमने स्टार्टिंग में कि हम अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं या ऑर्डर लिस्ट, सही है। तो अब हम ब्राउज़र पे जाएँगे और रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखो ऑर्डर लिस्ट बन गई। ऑर्डर्स के अंदर आ गए हमारे पास लिस्ट आइटम जितने भी हैं, क्लियर है? तो अब हम बनाने लगे हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए मैं इसको ही कॉपी करूंगा, ऑर्डर लिस्ट को। ऑर्डर लिस्ट को मैंने कॉपी किया और मैं इधर एल आई है ना, जो ये अली वाला एल आई, इसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो हमारा जो कोड है ना, वो अरेंज हो गया, यानी कि ये ऑर्डर लिस्ट है ना, तो ये टैग देखो इक्वल इक्वल आ गए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने से। तो अब हम इसको ब्राउज़र पे करते हैं लॉन्च। तो देखना, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो इस ये जो अनऑर्डर लिस्ट का ये पॉइंट है ना, इसके अंदर एक लिस्ट बन गई, ऑर्डर लिस्ट, क्लियर है। यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बना देना, उसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो गाइज, ये थी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम हम कैसे बनाते हैं और नेस्टेड लिस्ट। आपको सिर्फ इतना ही सीखना है। इसके बाद जो भी हम वो आइटम्स वगैरह लगाएंगे, वो हम सीएसएस में लगाएंगे। मैं एचटीएमएल में भी लगा के आपको सिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगा। बहुत अच्छी बात है अगर आप इतना ही हजम कर ले तो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दें अच्छा सा, और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।